गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कर्म देव सरकारीषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवरी शरम मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शांताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन से दर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल्यानि योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता वाणी रूपेण संस्थिता माता रूपेण संस्थिता क्षमा रूपेण संस्थिता शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो दिव्य जगन मात्रे शिवाय संततम नमः। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय। आज की कथा का प्रसंग है गंगा के ध्यान और सत्वन का वर्णन और श्री राधा कृष्ण के अंग से ही गंगा का प्रादुर्भाव। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण सफेद कमल के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। पर ब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी उन्हीं के समान सुयोग्य हैं। चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं, रत्नमय भूषणों से विभूषित हैं। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिमा को अपने में स्थान दे रखा है। इतनी स्वच्छ हैं, इतनी सुंदर और सुशील हैं। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके तरुण में से कभी शीतलता नहीं आती। इनके तारुण्य में कभी शीतलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपणी देवी भगवान नारायण की प्रिया हैं। सत सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर चंदन लगा हुआ है और उसके ऊपर सिंदूर की बिंदी है। कुंडल स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां रची गई हैं। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबा फल की ललिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की स्वच्छ माला नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त परम मनोहर नेत्र सुंदर मुख पर शोभा पा रहे हैं। श्रीफल के आकार वाले दो उरोज विराजित हैं। पदम की प्रभा का पराभव करने वाले दो सुंदर चरण हैं। रत्न में पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजकण से इन देवी के श्री चरणों में लालिमा आ गई है। देवता सिद्ध और मुनिंदर अर्ध लेकर सदा सामने खड़े रहते हैं। तपस्वियों के मुकुटों में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनमें पावन चरण मुमुक्षु जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल है। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात हैं। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्रह्मन इसी ध्यान से 3 भागों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करी। आसन, पाद्य, अर्ध, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, निवेद, तांबुल, शीतल, जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर सैया, ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्ति पूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें। इन्हें भगवती गंगा को भक्ति पूर्वक समर्पण करके प्रणाम करे और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करे। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, दिवेश, लक्ष्मीकांत, जगतपति, अब मैं भगवान विष्णु की
चीर संगनी भगवती गंगा के पापहारी एवं पुण्य पर स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते, नारद सुनो, अब मैं पाप दवसक पुण्यदायी स्तोत्र कहता हूँ, जो श्री गंगा जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई हैं तथा जो श्री राधा के अंग दर्व से संपन्न है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि आरंभ होने के अवसर पर गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है, गोलोक के रास मंडल में ही गंगा का भी आविर्भाव हुआ है, जो शंकर के सन्निधान में विराजती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। अनेक गोप और गोपियां विराजमान थी। उस समाज में शोभा पाने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी हैं तथा जिनके गोलोक भली भांति आच्छादित है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 60 लाख योजन चौड़ी और जिससे दुगनी विस्तार से वैकुंठ में विराजती है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 30 लाख योजन चौड़ी और इनसे 5 गुणे विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 30 लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई में होकर जो शिवलोक की शोभा बढ़ाती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लाख योजन लंबी और 7 गुनी चौड़ी होकर ध्रुवलोक में छाई हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और 5 गुणे दीर्घ से फैले रहने वाली रहने वाली देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 60,000 योजन की दूरी और उससे 10 गुनी चौड़ी होकर जो सूर्य लोक में आवर्त हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी लंबाई लाख योजन तथा चौड़ाई उससे 10 गुनी है, जो तपोलोक में आवर्त हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 1000 योजन विस्तृत तथा 10 गुना दीर्घ रूप बनाकर जन लोक में फैली रहने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 लाख योजन लंबी और उससे 5 गुनी चौड़ी होकर महलोक में आवर्त भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश में जो 1000 योजन विस्तृत तथा 100 योजन चौड़ी होकर फैली हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 100 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 योजन के विस्तार तथा अपनी कलीवर से 10 गुनी चौड़ी होकर पाताल लोक में भोगवती के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 कोस विस्तृत तथा कहीं कहीं इससे भी कम होकर अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजमान है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सतयुग में दूध के समान, त्रेता युग में चंद्रमा के समान, द्वापर में चंदन के समान तथा कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अन्यतर जहाँ कहीं भी विचरती है, एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान आभा वाली रहती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके जल कण का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट होकर अनेक जन्मों के उपार्जित ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मन इस प्रकार 21 पदों में गंगा की स्तुति कही गई है। इस उत्तम स्तोत्र के पाठ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य का उद्गम स्थान है। जो नित्य प्रति सुरेश्वरी गंगा की भक्ति भाव के साथ पूजा करके यह स्तोत्र पढ़ता है, वह निसंदेह अश्वमेध यज्ञ के फल का नित्य अधिकारी हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान हो जाता है, स्त्रीहीन को स्त्री मिल जाती है, रोगी व्याधि से छूट जाता है तथा बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के समस्त बंधन कट जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित है। इतना ही नहीं, किंतु छिपी हुई कीर्ति वालों का जगत में
उत्तम यश फैल जाता है तथा मूर्ख के हृदय में विचरने की श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो प्रातः काल उठकर इस पवित्र गंगा स्तोत्र का पाठ करता है उस पर बुरे सपने आना अपना अभिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते, साथ ही वह गंगा में स्नान के फल का भागी हो जाता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद राजा भगीरथ इस स्तोत्र से गंगा जी की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। बोल मेरी गंगा महारानी की जय है। भगीरथ के सत्य प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भागीरथी कहते हैं। यूं गंगा का संपूर्ण उत्तम उपख्यान कह दिया। यह पुण्यदायी उपख्यान मोक्ष का अचूक साधन है। अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथगा गंगा कैसे प्रकट हुई? प्रभु उनका कहाँ और किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, वह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता तथा सोनक आदि ऋषि प्राय सभी महानुभावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हुआ हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया। शिव से उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती को पुरस्कार रूप में दिए। विष्णु, माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतकरण में परम दुर्लभ परमात्मा भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही पर पंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नूपुर सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद, जिनके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास का बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। शंकर भगवान भी गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से अपलावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता ही नहीं है। फिर तो गोप गोपी देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वही थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जल में हो गए थे। यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सब ने अपनी प्रार्थना सुनाई। राधा और कृष्ण तो जल ही बन के बहने लगे। विभो, हमारा केवल यही अभिष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुण्य दर्शन करा दो। सभी देवता करने लगे प्रार्थना। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी सब रूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए
यह जल में विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरो, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? मुनि मानव तथा अगणित वैष्णव जन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा है तो प्रयत्न करो। शंभु, वही रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। विधाता ब्रह्मन, तुम स्वयं जगत गुरु शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करे और उसमें संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्घृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से वह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। जिस मंत्र से पापी जन मुझसे विमुख हो सकते हैं उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में कोई एक भी मेरा सच्चा उपासक मिल जाए तो उसके प्रति गोप्य मंत्र का भी उद्घाटन कर देना। मेरा मंत्रों के प्रभाव से पुण्य आत्मा बनकर मनुष्य मेरे धाम में पहुंचेंगे। यदि मेरे तंत्र शास्त्रों का उद्घाटन नहीं हो सकेगा तो किसी को भी गोलोक में रहने की सुविधा नहीं मिल सकेगी। संपूर्ण ब्रह्मांड निष्फल हो जाएगा। पर यह ठीक नहीं है। इसलिए तुम प्रत्येक सृष्टि में 5 प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करो। इससे कितने पुरुष धरातल पर रहेंगे और बहुतों को स्वर्ग में भी स्थान मिल जाएगा। यदि शंकर देव सभा में ऐसा करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा जल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा। यह विचार उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह काल सूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहां रहना पड़ेगा। ब्रह्मांड गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात पर ब्रह्म परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान शंकर ने मुक्ति दीप अर्थात मुक्ति को प्रकाशित करने वाले सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग में तुम्हें सुना चुका। यह सब के लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यो भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा मुक्ति और भक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इसे प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। बोल भगवती गंगे महारानी की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये थी गंगा मैया की स्तुति जो देवताओं ने की और कि कहाँ कहाँ किस किस रूप में गंगा मैया पधारी। स्वर्ग में पधारी, बैकुंठ में पधारी, रसातल में भी पधारी, पाताल में भी पधारी। सारे भुवनों में गंगा माता की उत्पत्ति हुई और उनका अलग अलग नाम पड़ा। तो ये थी छोटी सी कथा, बहनों सुनना आपको भी
इससे ज्ञान प्राप्त होगा और हमें भी। जय हो मेरी गंगा माता की जय।